वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया। आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ, और इस वक्त एक बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हाँ बिल्कुल जी, बहुत सूरजमुखी की याद आ रही है तुम्हें इस वजह से? बिल्कुल, शायद की मक्खी बस बैठना रह गई थी, बाकी तो सारा कुछ था। लेकिन आदिल से जब आप मिलेंगे तो वैसे ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आदिल हाशमी हमारे मेहमान हैं जी आज के, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इनके बारे में क्या कहूँ, राइटर भी हैं, होस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं, लोगों को हंसाते भी हैं। ये आते हैं कुछ सीरियस बात भी करते हैं तो हंसा देते हैं लोगों को, पता नहीं लोग स्माइल आ जाती है चेहरे पे। और एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी से इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। फैज़ अहमद फैज़ साहब के ये नवासे भी हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब एक रेवोल्यूशनरी पोएट, उनको कौन नहीं जानता, उनके ये नवासे हैं। और लेकिन ये है कि इनकी जो परफॉर्मेंस है, एक्टिंग है, उसमें मुझे वो रेवोल्यूशनरी की जगह इसमें ये लोगों को दूसरी साइड पे ना, एंटरटेनमेंट की साइड पे मेरे ख्याल में इन्होंने अपना एक जगह इन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बनाई। इनसे बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आदिल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैंने कहा इसने सब कुछ बता दिया, इसने ये नहीं बताया कि अभी एक बहुत ताबेदार और शरीफ मियाँ भी हैं। माशाल्लाह। ये वाहिद सच बात है इन सारी बातों में। एक नवासा होना और एक ताबेदार शौहर होना, ये बस सच बात है, बाकी तो बस। लेकिन कमर्शियल में तो हम जितनी भी बेगमा देखते हैं उनसे पिट रहा होता है। पता नहीं क्यों वो ये ताबेदार होने की निशानी है। मैंने उनसे कहा था कि उसमें नीचे लिखें बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये भी एक लाइन आनी चाहिए बीच में, ताकि आइंदा नस्लें जो हैं वो इबरत पकड़ सके। सही, बिल्कुल सही। अच्छा आदिल, मुझे ये बताओगे, माशाल्लाह आपके तो घराने में सारे ही आर्ट से किसी ना किसी तरह वाबस्ता है, परफॉर्मिंग आर्ट से भी, अदब से, पेंटिंग से, ये वो। आपने ज़ाहिर बात जब आंख खोली होगी, आप ग्रो अप ही इसी तरह के माहौल में हुए होगे, शुरू से ही आपकी तरफ ये ट्रेंड होगा। लेकिन हमने आपकी परफॉर्मिंग साइड जो है वो लेटर स्टेज पे, कॉलेज के बाद आपने जो सिटकॉम्स वगैरह में हमने देखा, इसकी क्या वजह, इतनी देर क्यों लगी? एक्चुअली मैं स्कूल में भी करता था काफी काम ही, और छोटा था मैं उस वक्त, और बीच में कुछ पढ़ाई की तरफ मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत सीरियस किया कि पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है वो, और क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आना है हमेशा, इससे नीचे तो कोई अनथिंकेबल सी बात थी वो। तो वो चलता रहा सिलसिला बीच में, और फिर मैंने छोड़ दिया। जब मैंने FA BA कर लिया और जब कुछ अपनी अकल आई, फिर सोचा कि पढ़ाई वढ़ाई किन चक्रों में डाल दिया अम्मा अब्बा ने, यार इस चक्कर में से तो निकलो। तो मैंने अम्मा से कहा कि मैंने तो मीडिया करना है, शोबिज़ करना है। अम्मा ने कहा कि पहले मास्टर्स तक पहले पढ़ लो, मुझे डिग्री ला के दिखाओ, फिर तुमने जो करना तुम करना। तो मैं यार ये किधर फंस गए। आपने जाली डिग्री खरीद ली होगी? नहीं, उस जमाने में थी नहीं। ओह माय गॉड, ये बहुत पुराने जमाने की बात करो, मैं पत्थर के जमाने की बात करो, मैं उस जमाने में थी नहीं। तो वो फिर MBA मैंने कर लिया। तो मुझे याद है, मैं जिस दिन डिग्री मुझे मिली तो मैंने अम्मा के हाथ में दी और कहा कि अब मैं अपना काम, जैसे वो काम जो है वो मेरा काम नहीं था, उनका ही काम था। मैंने कहा अम्मा ये आपकी डिग्री है, आपकी, मेरी नहीं आपकी, तो मुझे अब कुछ करने दें। उन्होंने कहा अब तुमने जो करना है तुम करो। अच्छा। फिर दोबारा से बीच में काफी लंबे गैप के बाद, क्योंकि मेरे ताया बनाते थे एड्स उस जमाने में ना, 80s में, तो मैं 5, 7, 8 साल का था, तो हर एड में मुझे लिया करते थे वो, यार ये बड़ा तेज है, इसको लो। Normally, are you a romantic kind of a person or are you a serious minded person? I am both actually. I am very romantic and I am very serious. तो शादी लव मैरिज थी? उसके बाद ही मैं रोमांटिक और सीरियस हुआ हूँ। रोमांटिक उससे थोड़ा सा पहले हो गया था। उसके फौरन बाद में सीरियस हो गया। पहली दफा कहाँ बेगम को देखा गया था? कहाँ देखा था? बेगम जो है वो NCA में थी, पढ़ रही थी उस वक्त। तो हम लोग उस वक्त शायद 3/3 ही कर रहे थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और बीच में ऐड करना चाहिए। तो हमने माइम की परफॉर्मेंस सोची कि माइम हो रहा है। तो मैंने NCA के ग्रुप का माइम देखा, तो माइम कम और एक खातून पे मेरी नजर कुछ जम सी गई। ये खातून अच्छी है, माइम चाहे को छोड़ो। तो मुझसे जवाब बिशी भी कह रहा कि यार माइम, मैं कहा छोड़ माइम चाहे को। तो बस फिर वो दोस्ती हो गई उसके साथ। तो उसके बाद उसने माइम छोड़ दिया। उसके बाद सिर्फ वो मुझसे ही माइम कराती है कि आप जाएं बच्चों का पैम्पर चेंज करें, तो मैं माइम कर रहा हूं। अभी तक कर रहे हैं, अभी तक चल रहा है, नॉन स्टॉपेबल। सही। अच्छा, ऑब्वियसली शादी के अंदर लड़ाइयाँ भी होती हैं, अच्छे भी पल होते हैं। नहीं कहाँ होती है लड़ाई शादी के अंदर? अच्छा, कोई लड़ाई है नहीं? भाभी देख रही है मेरा ख्याल नहीं, देख ले, मतलब बता दें, कुछ नहीं होता, देख लें। उसकी आपने दुखती रख छेड़ी, ये सुंदर से छोड़ दे, कुछ बात नहीं। ये पूछना चाह रही कि जब लड़ाई होती है तो आप मनाते कैसे? हम मनाते कैसे हैं, और मुंह दिखाई पे तोहफा क्या दिया था, ये मेरा बड़ा फेवरेट सवाल होता है यार। इसके 2 जवाब हैं। एक तो सियासी जवाब है और एक दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त बताएं जरा। इसका सियासी जवाब ये है कि मैंने उसको मुंह दिखाई पे अंगूठी दी थी। लेकिन दुरुस्त जवाब इसका ये कि मैं भूल गया था। और भूलने की सजा क्या मिली, वो भी सच कुछ नहीं मिली, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि मुंह दिखाई भी कुछ होता है। तो 2 दिन के बाद मेरी अम्मा ने कहा कि भाई वो अंगूठी तो तुम्हारे दराज में रखी है। मैंने कहा कौन सी अंगूठी की तुमने देनी थी? मैं को हो अच्छा, तो वो मैं भूल ही गया। अच्छा, जब लड़ाई शड़ाई होती है तो कौन मनाता है? पहल कौन करता है? मेरा ख्याल है मैं ही करता हूँ।
अच्छा, और नहीं, वैसे वैसे वो करती है, मैं नहीं करता। और किस तरह से? और कसूर किसी का भी हो, हाँ। कसूर किसी का भी हो, लेकिन नवाबियत मैं नहीं दिखानी होती। अच्छा, वो आपने कि दिखाई यार आप बनाए, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा, मतलब खास रिक्वेस्ट में लेके आओ यार, फ्राई अंडा लेके आओ यार, हाफ फ्राई करना उसको ठीक से। अच्छा, खाने पीने की कैसी चीज़ से। मजलूम सी है ना फरमाइशें, छोटी छोटी, अंडा उबाल के ले आओ, पानी ला दो, चाय ला दो। साहब को पता नहीं है, शादी से पहले मर्द बढ़ के मारता है, उसके बाद यही होता है, बस फरमाइश अंडे तक ही होती है, मैं अंडा ला देना, किसी चाय ला दिन देना। इसके मियाँ को भी एज ए गेस्ट बुलाऊं और सारी ये बातें जो है पूछूंगी घर में मेरे क्या साथ करती है। बिठाए, फिर मैं उगलवाऊंगा कि हाँ झूठ बोल रहे हो बेटे, सिर्फ एक चाय मिलती होगी जो कह रहे हो कि ये होता है। अच्छा, अदील फैज अहमद फैज साहब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी पोएट भी थे और उनकी पोइट्री में बड़ी वो जिसे कहते हैं ना वलवला अंगेज बिल्कुल किस्म की इनकलाब poetry थी। लाना चाहते। आपका कभी रुझान पोइट्री की तरफ, शायरी की तरफ गया? करते हो शायरी? नहीं, मैं बिल्कुल ना सिर्फ ये कि रुझान, मुझे शौक बहुत है पढ़ने का, और पसंद मुझे बहुत है शायरी, और मुझे शायरी से शगफ बहुत है, लेकिन करने वरने का वो आई थिंक वो एक बस वो एक गिफ्ट होता है, यू नो, वो एक कहते हैं ना कि यू कान पुट इन व्हाट गॉड्स लेफ्ट आउट। तो खुदा ने अगर आपको एक सलाहियत नहीं दी तो आप जोर लगा के वो सलाहियत नहीं शायद डाल सकते। ठीक। तो वो हम में से किसी में भी वो नहीं है, और वैसे सच्ची बात है कि अच्छा ही हुआ कि नहीं है, क्योंकि अगर होती तो बहुत मार पड़ती है हमें कि देखो नाने ने क्या शायरी की है, तुम लोग क्या शायरी करते हो, तो इसलिए बेहतर है कुछ और ही करें। लेकिन एक चीज है जिसमें मेरी कोशिश है कि मैं नाना को वहां उस मैदान में पकड़ लूं। उन्होंने फिल्मों की भी स्क्रिप्ट लिखी थी, अच्छा। 4-5 फिल्में भी लिखी थी उन्होंने उस जमाने में, अच्छा, जो कि बहुत ही पैदल थी, मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि यार कम से कम इस फील्ड में नाना को पकड़ा जा सकता है, हाँ। उसके ऊपर कुछ यानी कोशिश फिल्म होगी। राइटर हमारे पास आ सकते हैं, बिल्कुल हीरो भी आ सकते हैं, अंडर एस्टिमेट किया। अच्छा अदील, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक को खास रिवायती तरीके से हम लेते नहीं है, कोई खास एक तरीका है जागो दुनिया का, मैं आपको इस दफा दिखा रही हूँ, अगली दफा आप लेंगे, ठीक है? अब लाइंस ये हैं कि आप देख रहे हैं जागो दुनिया, हम ये मेरे पे कट कीजिए प्लीज जी, हम यूं गए और यूं वापस आए, ये आपने प्लीज करना है नेक्स्ट टाइम, और ये सीख लें, पीली शर्ट की कसम आपको, और भाभी भी देख रही हैं, ठीक है, डन कर लें। Done चलें हो गया, ब्रेक सर। ले लें, उसके बाद ये नेक्स्ट ब्रेक ये अनाउंस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जागो